तखीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत वली बने वली साहबजादा मोहम्मद आंबर सुल्तान साहिब आप खताब फरमान दे। एक शेर किबला पीर साहब दी नजर राजी जाना चाहिए ते रिंज जाना चाहिए ते सोहणिया दे बूहे उत्ते किंज जाना चाहिए। फैसला जरा दस्या जे राजी हो के जाना चाहिए या रिंज हो के, राजी जाना चाहिए या रिंज जाना चाहिए ते सोहणिया दे बूहे उत्ते किंज जाना चाहिए। ये दस्या जबरील ने तलियां नु चुम के ते सोहणिया दे बूहे उत्ते इंज जाना चाहिए। दस्या जबरील ने तलियां नु चुम के ते सोहणिया दे बूहे उत्ते इंज जाना चाहिए। दस्या जबरील ने तलियां नु चुम के ते सोहणिया दे बूहे उत्ते इंज जाना चाहिए। नारों की गूंज में किबला पीर साहब का सवाल करो, नारे तकबीर। नानकिया के बड़े मान होंगे ने, सीने का टिल ला के आखिरी नारा पिंड तक याद करता जा। नानकिया बड़ी हया की नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली है, अली है, अली है। कुल्ले ईमान नारा हैदरी, नारा हैदरी। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत किबला पीर साहिब। पीछे तक गूंज पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कुरान पढ़ा है, तवज्जो है। अगर थक गए हो तो सलाम पढ़ लविए, अगर नहीं थके तो जोर न लाखो फिर सुभान अल्लाह। अल्लाह दा कुरान पढ़े जाग के बहना है, क्योंकि आरफां दे सुल्तान दा फैज देवन आया। हुजूर दे गुलामों औलादे अली फैज बाहू देवन आई ते जाग के बहना। एक जागण एक जाग न जागण, एक जागी सुते रहंदे हो, जरा जाग के बहना। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व बेबिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा, बेबिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा। ए भी गहना भारा हूँ ते नाल शिफात सरवरे आलम, नाल शिफात सरवरे आलम। छुटसी आलम सारा हूँ ते हदों बेहद दरूद नबी थे, हदों बेहद दरूद नबी ते। जैंदा एट पसारा हूँ मैं कुर्बान ओनाती बाहू, जिना मिलिया नबी सहारा हूँ। मैं कुर्बान ओनाती बाहू, जिना मिलिया नबी सहारा हूँ। तलावत कुरान पाक हमदे बारी ताला दरूद व सलाम के बाद बानी महफिल खलीफा शहजाद सुल्तानी सरवरी कादरी, उनके रफ़का खलीफा सुल्तानुल आरफीन खलीफा शबीर हुसैन सुल्तानी सरवरी कादरी, वारिसाने मिंबर व महराब और हुजूर के गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरात, हो सकता था रात के इस पहर में
आप गर्म बिस्तरों की जीनत बने होते, ये भी हो सकता था कि आप किसी गली कूचे में, किसी कोने में खड़े होकर कोई गीबत कर रहे होते, कोई बुरी बात कर रहे होते। लेकिन आज रब को मंजूर ये था कि नबी के गुलामों ने नबी का मिलाद सजाना है और आपने मिलाद में आके अल्लाह को सुभान और करीम कहना है। हज़रत ज़ीवकार, आइए कुरान की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुसलमान का कुल्ले ईमान कुरान है। मुसलमान की मोहब्बत, मुसलमान का अकीदा, मुसलमान की हुज्जत या कुरान है या कुरान वाला है। बात को समझे नहीं। आज जुम्मतुल मुबारक की साथे हैं, आज मेरे नबी की विलादत का दिन है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जुम्मे के दिन मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ा करो। बात को समझे कि जुमा के दिन सहाबा मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ा करो। मैं मोहम्मद अरबी दरूद सुनता भी हूं, दरूद का जवाब भी देता हूं। तो पता चल गया कि जो शख्स सवाल करता है कि जब नबी पे दरूद पढ़ा जाए तो क्या नबी सुनते हैं, तो पता चला मेरे नबी ने फरमाया, जब मेरा गुलाम, मेरा उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं दरूद सुनता भी हूं, दरूद का जवाब भी देता हूं। अब सहाबा ने अर्ज किया, कह दो सुभान अल्लाह, कोई जुबान खामोश ना रहे। हजरत मेरे नबी से फिर सहाबा ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, आका जी जब आप अपने रोज़ा अक़दस में होंगे, या रसूल अल्लाह जब आप अपने मिज़ार अनवर में होंगे, तो या रसूल अल्लाह तब कोई आपका उम्मती दरूद पढ़े। तो मेरे नबी ने फरमाया, साहबा याद रखना, अल्लाह ने कब्र की मिट्टी को नबियों के जिस्मों को खाने पर हराम करार दे दिया है। अल्लाह नबियों को कब्र में रिज़्क़ भी अता फरमा। पता चला या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथों को बुलंद करके जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवाने दीवाने, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या रसूल अल्लाह। नारे तहकीक, नारे तहकीक। जुम्मे का दिन, जुम्मे का दिन, ईद का दिन, या अल्लाह जुम्मे को इतनी फौकियत क्यों? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ने पूछा ना कि जुम्मे का दिन इतना अहम दिन क्यों है? मेरे नबी ने फरमाया, इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो हजरत जी वकार, अगर अल्लाह तबारक व तआला जुम्मे के दिन को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से इतनी फौकियत अता फरमा देता है, तो फिर जब नबियों के सुल्तान की आमद हो, बात को समझो, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, सहाबा तशरीफ फरमा हैं, और सोते नहीं गए हो यार, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, जबान को खोल के कहो सुभान अल्लाह। हमारा ये मिजाज नहीं, आरफों के सुल्तान की औलाद आई बैठी है, जाग के बैठो, बाहू का फैज लेने आए हो, समझे नहीं? नाल शिफात सरवर आलम हजूर नबी आकलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, मजमा बैठा है, सहाबा बैठे,
हदीस पाक है कि नबियों का जिक्र इबादत, नबियों का जिक्र इबादत, वलियों का जिक्र गुनाहों का कुफारा है। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें इबादत है, आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करें इबादत है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करें इबादत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें इबादत है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें इबादत है। तो अगर नबियों के जिक्र को अल्लाह ने इबादत करार दे दिया तो फिर नबियों के सुल्तान के जिक्र की क्या शान होगी। सहाबा तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हैं, सहाबा तशरीफ फरमा है। एक सहाबी उठे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान बयान करने लग गए कि हजरत आदम की क्या शान है। दूसरे सहाबी उठे, हजरत ईसा की शान बयान करने लग गए। दूसरे सहाबी उठे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करने लग गए। मेरे नबी तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने पूछा क्या कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज किया हजरत अबुल बशर हजरत आदम की क्या शान है। मेरे नबी ने फरमाया कोई शक नहीं। दूसरे कहने लगे हजरत ईसा की रूहुल्लाह की क्या शान है। कहा उसमें भी कोई शक नहीं। कहा हजरत यूसुफ के हुस्न की क्या शान है। कहा उसमें भी कोई शक नहीं। कहा हजरत ईसा की क्या शान है, उसमें भी कोई शक नहीं। हजरत मूसा की क्या शान है, उसमें भी कोई शक नहीं। पर मेरे नबी ने फरमाया याद रखना सहाबा, मेरे बाद कोई नबी नहीं है और क़यामत के दिन हमद का झंडा मैं मोहम्मद अरबी के हाथ में होगा। हजरत आदम भी उसी झंडे के नीचे होंगे, हजरत यूसुफ भी उसी झंडे के नीचे होंगे, हजरत मूसा भी उसी झंडे के नीचे होंगे, हजरत ईसा भी उसी झंडे के नीचे होंगे। लेकिन मैं मोहम्मद अरबी फख्र नहीं करता। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा 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 मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी, और रसूलों में आला हमारा नबी। जिनके तलवों का धोबन बने आबे हयात, जिनके तलवों का धोबन बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हजरत ज़ीवकार, अल्लाह ने आपको वो शान अता की है। आपको पता है जब आप मिलाद मनाते हैं, हुजूर के मिलाद में आते हैं, आई एम वेरी एस्टोनिश्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द पीपल कि वो कहते हैं क्या सहाबा ने मिलाद मनाया। मैं हैरान हूं, अगर कोई खानदानी अक्लमंद बंदा कोई उसके साथ भला कर दे ना तो वो नस्लों तक नहीं भूल सकता। मियां साहब आरफ़े खड़ी शरीफ क्या फरमाते हैं कि असला नाल जे नेकी करिए, असला नाल जे नेकी करिए और नस्लां तक नहीं भूलदे। शाहजी जे बेअसला नाल नेकी करिए उल्टियां चाला चल दे। आज लोग सवाल करते हैं, आज यंगस्टर्स के ज़हन में एक सवाल डाला जाता है, क्या नबी का मिलाद सहाबा ने मनाया, क्या नबी का मिलाद जायज है। हजरत ज़ीवकार जरा गौर कीजिए, अगर नबी का मिलाद कहते हैं दिखाओ कहां लिखा है। मिलाद मोमिनों के दिलों में लिखा है, मिलाद आशिकों के दिलों में लिखा है। हजरात ये कहते हैं क्या सहाबा ने, कोई भी शख्स खड़ा हो जाए कहेगा क्या सहाबा ने मिलाद मनाया। हाँ हाँ सहाबा ने मिलाद मनाया है। हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए
सहाबा का जम्मे गफीर बैठा है। हुजूर ने पूछा सहाबा क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मेरे नबी ने पूछा ये कैसा जलसा लगा के बैठे? या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने जो आपकी शक्ल में नेमत अता फरमाई है, रहमत अता फरमाई है, उस पे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा क्या तुम कसम खा सकते हो? क्या तुम कसम खा सकते हो तुम यही अमल कर रहे हो? या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम हम यही अमल कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मुझे तुम्हारे इस अमल पर कोई शक नहीं है। मैंने तो कसम इसलिए ली, जिब्रील अमीन आए और कहने लगे जो अमल सहाबा मस्जिद नबवी में बैठ के कर रहे हैं ना, रब फरिश्तों में बैठकर उन पे रश्क फरमा रहा है। हजरात अब बताइए जरा, अब बताइए जरा, गौर कीजिए। सहाबा बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। सहाबा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। अरे हुजूर की जिक्र सहाबा ने किया, तुम यहाँ पे बैठे, तुम कोट हरा में बैठे, तुम अल्लाह का शुक्र और रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे हो। अगर अल्लाह फरिश्तों में बैठकर सहाबा पे रश फरमाए तो नबी के उम्मती खुश नसीब हैं कि वो नबी का मिलाद मनाते हैं। मेरा वजदान कहता है रब अपने बंदों पर राजी हो जाता है। अगर ऐसी कोई गलत बात होती तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को मना फरमा देते। अगर मिलाद जायज ना होता तो अल्लाह कुरान में मना फरमा देता। अरे कुरान खुद नबी का मिलाद बयान करता है। कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल है, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर है। कहीं पे अल्लाह कसम खाता है, कहीं पे वल्लैल की जुल्फों की बात करता है, कहीं पे यदुल्ला वाले हाथों की बात करता है, कहीं पे अलम नशरा वाले सीने की बात करता है, कहीं महबूब देखें तो काबे को रब किबला बना देता है। हज़रत जी वकार जरा गौर कीजिए ना, जरा गौर कीजिए। आप काबा बैतुल्ला जाते हैं, आप हजर अस्वद को बोसा देते हैं, आप तवाफ काबा करते हैं, आपने देखा है खाना काबा को भी गुस्ल दिया जाता है, आपने देखा है खाना काबा के खिलाफ को भी बदला जाता है, आपने देखा है कि तरह तरह के जश्न भी मनाए जाते हैं, आपने देखा है बहुत सारे अपने अपने जो है लोग वो जश्न मनाते हैं। हजरात ये भी तो कुरान में नहीं लिखा ना। अगर ये कुरान में नहीं लिखा और ये जायज है तो जिस रब ने महबूब की विलादत की खुशी में माओ को बेटे अता कर दिए, जिस मिलाद नबी की विलादत की खुशी में रब ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया कि जिब्राइल एक झंडा शर्क में लगा दो, एक गर्ब में लगा दो, एक काबा बैतुल्ला पे लगा दो, मेरे महबूब की आमद आमद। जरा गौर कीजिए। तो हजरात मिलाद में आने का मकसद क्या है? जब आपको कहा जाता है ना कहो सुभान अल्लाह, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं की है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे ना तो तुसी सुभान अल्लाह दी तस्बीह करना छोड़ो ही नहीं, क्योंकि जो कोई जिसदा आशिक होवे, जो कोई जिसदा आशिक होवे गल उसे दी करदा, 100 मकर बहाने करके मरने उसदे मरदा। तुम जब सुभान अल्लाह कहते हो ना तो तुम कहते हो कि अल्लाह पाक है, अल्लाह 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 पाक है। अरे मेरा अल्लाह तो पाक है, मेरा अल्लाह तो पाक है, लेकिन जब रब का बंदा रब को पाक कहता है, रब अपनी पाकी के सदके उसको भी पाक कर देता। तो हजरत जी वकार नबी का मिलाद बनाने वालों, नबी के मिलाद में आने वालों नौजवानों, याद रखना कोटहरा की गयूर अवाम मिलाद की बरक़ात रहमतें क्या हैं।
कि अगर तुम बेनमाजी हो तो नमाज वाले बन जाओ, अगर तुम माँ बाप के बेअदब हो ना तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, मुझे कैसे पता लगेगा मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं? याद रखना, हुजूर का गुलाम कभी बेअदब नहीं हो सकता। तस्बीह फिरी ते मन ना फिरिया, की करना है तस्बीह नू पढ़ के हूँ, इलम पढ़िया अदब ना सिखिया, की करना है इलम नू पढ़ के हूँ, चिल्ले कट्टे कुछ ना खटिया, की करना चिल्लिया वड़ के हूँ, जाग बिना दुध जमदे ना ही बाहू, थोड़े लाल वन कड़ कड़, जाग बिना दुध जमदे ना ही बाहू, थोड़े लाल हवन कर कर के हो। आरफों के सुल्तान ने ये फरमाया कि अगर तुम्हारे पास अदब नहीं है ना तो फिर इल्म का भी फायदा नहीं है। अगर तुम तस्बीह पढ़ते रहते हो और उससे तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं है, तस्बीह पढ़ने का फायदा नहीं है। फरमाया दूध को कड़ने के लिए रख दो, कड़ कड़ के लाल हो जाएगा, लेकिन जब तक जाग नहीं लगेगी बात नहीं बनेगी। अगर तुम्हें उस अपनी हतमी शक्ल में लाना है तो तुम्हें जाग लगानी पड़ेगी, और वो जाग मदीने वाले के इश्क की है, और मदीने वाले का इश्क माँ बाप की मोहब्बत से मिलता है, मदीने वाले का इश्क किसी रोते को हंसाने से मिलता है, मदीने वाले का इश्क लोगों की रुकावटें दूर करने से मिलता है, किसी की मुश्किल आसान करने से मिलता है। तो हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं? मेरे नबी ने फरमाया, अपने बाप के पास चला जा, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरा रब भी तुझसे। अल्लाह ने बाप का इतना बड़ा मकाम रख दिया है, फरमाया बाप की रजा में खुदा की रजा है। हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं होता, ये बैत क्या होती है? बैत तौबा होती है, बैत तौबा होती है जो आप अल्लाह के वली की औलाद के हाथों में हाथ देकर करते हो, जिसके बाद आप मुरीद बन जाते हो। तो क्या होता है? ये एक तौबा होती है जो आप अल्लाह के वली की हाथों में हाथ देकर करते हो, अल्लाह तेरी रजा की खातिर तेरे वली की औलाद के दस्ते बैत हो रहा हूँ, अल्लाह तो इसके सदके मेरे गुनाह माफ फरमा दे। लेकिन हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं कि अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है ना तो फिर बैत का तुझे कोई कमाल हासिल नहीं है। तो हजरात, अपने माँ बाप का अदब करना सीखिए। जब हुजूर के मिलाद में आए तो बावुजू होकर आया करें और आकर दरूद सलाम पढ़ा करें। हुजूर के इश्क का मजा ये है कि तुम्हारी जबान से दरूद सलाम जारी रहना चाहिए। हजरत ज़ीवकार फरमाया, जिस घर में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है उस घर में पूरा साल रहमतों का नज़ूल रहता है। और तुम्हें पता है, जब तुम दरूद पढ़ते हो, जब तुम दरूद पढ़ते हो क्या होता है? एक दफा तुम अब अपनी रब की मोहब्बत का अपने बंदे से कमाल देखो। अरे वसीला रसूलुल्लाह का हो, वसीला रसूलुल्लाह का हो। रब फरमाता है, दरूद तूने एक दफा पढ़ना है, 10 दफा रहमतें मैंने तुझ पे नाजिल कर। एक दफा पढ़ोगे रहमतें 10 दफा नाजिल होंगी, दरूद एक दफा पढ़ोगे रब 10 गुनाह माफ कर देता है। दरूद एक दफा पढ़ते हो रब 10 दफा तुम्हारे दर्जे बुलंद कर देता है। कौन ऐसा रहीम करीम है? अरे दुनिया वालों के दरवाजे पर चले जाओ, वो नाराज हो जाते हैं। तुम किसी से कुछ मांग लो, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन मेरे रब्बे करीम की जात की मोहब्बत अपने बंदे से ऐसी है कि तुम जितना मांगोगे तुम्हारा रब तुमसे उतना राजी होता है। सुभान अल्लाह। हजरात ज़ीवकार, याद रखे, मिलाद पाक में आने वालों, मिलाद में आओ, क्योंकि इस पे यकीनन रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। और जब रहमतें आए तो तुम्हारे दिल को बदल जाना चाहिए, तुम्हारे दिल में सख्ती खत्म हो जानी चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जानी चाहिए। तो उससे फिर होगा क्या? उससे फिर होगा क्या कि खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी का तरीका और सलीका बदल जाए। हजरात, हुजूर पर दरूद और सलाम पढ़ना
हजरत इमाम जजूली अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, मैं जाता हूँ वुजू के लिए तो मुझे पानी नहीं मिलता। मैं एक दलालुल खैरात के मुसन्निफ हैं हजरत इमाम जजूली अलैहिर्रहमा, आप फरमाते हैं कि मैं वुजू के लिए निकला, मुझे पानी कहीं दस्तयाब ना हुआ, एक कुएं के करीब गया तो उसका पानी नीचा था, तो मैं क्या देखता हूँ, एक छोटी सी बच्ची आती है, वो अपना लुआब, अपनी थूक उस पानी में फेंकती है और पानी ऊपर आ जाता है। दरूद और सलाम पढ़ने वालों, अल्लाह के बंदो, अपनी ताकत का अंदाजा लगाओ। एक छोटी सी बच्ची आती है, वो उस कुएं में वो थूक फेंकती है, अपना लुआब फेंकती है, तो पानी ऊपर आ जाता है। तो हजरत इमाम जजूली पूछते हैं कि तूने ये कैसे किया? कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ नबी पर दरूद और सलाम पढ़ती है। सुभान अल्लाह। तो हजरत हुजूर पे दरूद पढ़ते जाओ। एक शहद की मक्खी जो तरह तरह के रस चूसती है, कुछ रस खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। जब वो तरह तरह के रस चूस कर उससे पूछा गया, बता तेरा शहद मीठा कैसे होता है? बताती है मैं तरह तरह के रस चूसती हूँ, आकर जब अपनी जगह पे बैठती हूँ तो मैं कह देती हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो मुझे नहीं पता मेरा शहद मीठा कैसे हो जाता है। हजरात, हुजूर से मोहब्बत का अंदाजा तुम्हें नहीं है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम रसूल अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो खुदा की कसम लोहो कलम तुम्हारे। हजरात, अबू लहब जिसकी मुजम्मत में कुरान में पूरी सूरत उतरी है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। जब हुजूर नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत बासआदत हुई ना, तो जब लौंडी सवैबा आई, आकर कहा अबू लहब अल्लाह ने तुझे भतीजा दिया है, भतीजा समझकर, उसने उसको नबी समझकर नहीं, एक भतीजा समझकर उसने जब उस लौंडी सवैबा को आजाद किया, तो जब कब्र में पूछा गया कि तेरे साथ क्या माजरा है, तो कहता है मुझ पर पूरा हफ्ता अजाब नाजिल होता है। जब सोमवार का पीर का दिन आता है, जब पीर का दिन आता है, जिन 2 उंगलियों से मैंने उस लौंडी को आजाद किया था, उन 2 उंगलियों में मेरे पानी निकल आता है और मैं उसे चूस कर मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है। अरे अगर कोई भी शख्स मेरे नबी को नबी की खुशी में एक लौंडी आजाद कर दे, कोई खुशी मना ले, खुदा की कसम रब उसे भी जो है उसके अजाब में भी तखफीफ कर देता है। हजरात, हुजूर के मिलाद की ये शान है, ये कुमकुमे, ये रोशनियाँ, ये चाशनियाँ, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये जोश, ये मोहब्बत, ये लज्जत ऐसे ही नहीं मिलती। ये हुजूर के गुलामों को आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये वो शायर कहता है, वो शायर आप लोगों के लिए आपके इश्क को देखकर कुछ यूं कहता है कि नूर आंखों में चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। खुदा की कसम, तो कहते हैं ना कि आसन्नी कब्रां ते होसन्नी खबरां, ये तो कब्र में पता लगेगा ना, ये तो कब्र में पता लगेगा। जब पूछा जाएगा ना माँ कि तेरा रब कौन है, जब पूछा जाएगा ना कि तेरा दीन क्या है, जब पूछा जाएगा ना कि तू गुंबद खजरा की तरफ इशारा करके इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, तो ये शहजाद सुल्तानी यही कहेगा, अरे ये तो मेरे वो आका हैं,
अल्लाह, मेरे वो आका हैं जिनका मैं मिलाद मनाया करता था। सुभान अल्लाह। तो हजरत ज़ीवकार हुजूर की सुन्नत पर अमल करना सीखिए, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलना सीखिए, तो खुदा की कसम आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह वालों का रास्ता वही है जो रसूलुल्लाह का रास्ता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम। सभी हज़रात मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आका की सलाहानी दरअसल इबादत है। आका की सलाहानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। पंज तन के घराने की अजमत तो जरा देखो, सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। इस आस पे जीता हूँ, इस आस पे मरता हूँ। शायद ये कहे कोई चल तुझको मदीने में, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। ये सच है नियाज़ी हम
सरकार का खाते हैं, ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं।